आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a body of mass 0.3 kg is taken up an inclined plane to the length 10 meter and height 5 meter and then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. What is the kinetic energy of the body at the end of the trip? तो हमें क्या कैलकुलेट करना था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक बॉडी है जिसका मास 0.3 है, उसको अभी किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ले जाते हैं। ठीक, जब उसके इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको फिर से नीचे की तरफ स्लाइड होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो जब वो स्लाइड होते हुए फिर से जब नीचे की तरफ पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है जो इंक्लाइंड सरफेस है और बॉडी के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15 है। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो इट मींस फ्रिक्शन फोर्स भी पिक्चर में आएगा। देखेंगे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। तो इनिशियली जो ब्लॉक था या जो बॉडी थी जिसका मास 0.3 kg था, बॉटम से उसको मैं इंक्लाइंड की तरफ स्लाइड करके ले गया होगा। जब इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पे पहुंचा, लेट से यहाँ पे था, टॉप पे पहुंचा, अभी यहाँ पे मैंने इसको रेस्ट से छोड़ दिया नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्लाइड करते हुए बॉटम की तरफ जाएगा। इस तरह से देखो, अलोंग द इंक्लिनेशन स्लाइड करते हुए बॉटम की तरफ जाएगा। क्लियर? तो जब ये बॉटम पे पहुंचेगा, लेट से जब बॉटम पे पहुंच जाएगा तो इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन में गिवन है इस इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो लेट से एल था, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर। और हमें क्या दिया है, इस इंक्लाइंड जो ग्राउंड से इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की या इंक्लाइंड प्लेन की जो टॉप हाइट है वो हमें गिवन है कितना, h इक्वल्स टू 5 मीटर। तो मैं अगर कहूँ इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से लेट से एंगल थीटा है तो क्या मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली। इस ट्रायंगल में देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, लेंथ या परपेंडिकुलर गिवन है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में 5 है, हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो थीटा में कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर? थीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड सरफेस एंगल बना रहा था। अब ऑब्जेक्ट जब देखो अभी इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, यहाँ पे देखो इसका एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। इस mg के दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होगा। एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लिनेशन आता है mg sin थीटा, ये हम सब जानते हैं, mg sin थीटा। एक कंपोनेंट देखो आता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन, इस डायरेक्शन पे आ जाता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, mg cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वो कंपोनेंट mg cos थीटा। देखो mg cos थीटा आ गया। एक फोर्स यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जो इंक्लाइंड सरफेस बॉडी पे लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन पे, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ये हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन जिधर बॉडी की टेंडेंसी होती है जाने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। ये ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स देखो पीछे की तरफ यहाँ पे लगेगा, वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेट से स्मॉल एफ हो गया। और उसकी वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स की, आपको पता होता है, म्यू इंटू एन। अब आप ये बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस मूव कर रहा है? नहीं। तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो mg का एक कंपोनेंट था mg cos थीटा, उसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ से देखो मैं लिख सकता हूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा fbd से, वो आ जाएगा हमारे पास देखो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन इतना आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू पुट कर दो, mg cos थीटा आ गया। ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? अब मैं देखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए था। तो क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे थे, देखो mg के दो कंपोनेंट थे, एक mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस लग रहा था, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस लग रहा था। तो आप देखो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो है जो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट s इस डायरेक्शन पे होगा। तो mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो mg cos थीटा का वर्क डन हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से मैं बता सकता था w इक्वल्स टू fs cos थीटा। तो mg cos थीटा देखो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, वर्क डन 0। उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि वो भी हमारे पास देखो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा था। जो ये ब्लॉक है वो किधर मूव करेगा, उसकी जो टेंडेंसी हो तो इसी इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो उसका भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं कहूँ सिर्फ दो हमें फोर्सेस मिले जिसका हमें वर्क डन मिलेगा, एक mg sin थीटा जो हमारे पास अलोंग द इंक्लिनेशन लग रहा था, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट कितने होगा, l का। जब ऑब्जेक्ट टॉप पे था, लेट से पॉइंट ए पे था,
पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो अलोंग द इंक्लिनेशन कितनी डिस्टेंस चलेगा, एल डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस फ्रिक्शन फोर्स। देखो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा था। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, फ्रिक्शन फोर्स देखो अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो म्यू एम जी और आ जाएगा कॉस थीटा। ये तो आ गया फ्रिक्शन फोर्स, इसका वर्क डन। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एल। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा वर्क डन आता है। ये हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बॉडी पे। ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि ब्लॉक जब पॉइंट ए पे था, टॉप पे था और रेस्ट में था, तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पे एक अननोन है, बाकी सब कुछ हमें गिवन, आप कैलकुलेट कर सकते थे। देखो मास हमें गिवन ऑब्जेक्ट का 0.3, जी की वैल्यू लेट से 10 है, साइन थीटा आप कैलकुलेट कर चुके हो, देखो 30 डिग्री है, और लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हमें गिवन है 10 मीटर। माइनस यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू गिवन है 0.15 इंटू मास हमें गिवन है 0.3 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10 इंटू कॉस 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास, इंटू लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइंड सरफेस, ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और लेंथ तो हमें गिवन है 10, तो वैल्यू भी पुट कर दो डायरेक्टली यहाँ पे, लेंथ आ जाएगा हमारे पास 10। सॉल्व कर लेना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा आता है हमारे पास देखो 3.89, और यहाँ पे देखो हमारे पास आता है 15। आप सॉल्व कर लेना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। सब कुछ सॉल्व करना, आपको ये मिल जाएगा। यह आ जाएगी हमारे पास देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्व कर लेना, यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की आएगी KF, उसको मैं नाम दे देता हूँ। जब वो बॉटम पे पहुंचेगा उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास देखना 11.10, एक आ जाएगा हमारे पास जूल। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 11.10 जूल। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।